मीन्स पीयू ने जो किया है ना वो मैं नहीं हूँ लायक, और मैं कभी हो भी नहीं सकती। पर इन लाडले ने जो मुझे अपनाया है ना, मैं इनके चरणों की दासी थी, पर ये दास को दास रहने नहीं देते। जैसे कहते हैं ना, मेरे मुकुटमणि, भगत मेरे मुकुटमणि, ये अपने सिर का ताज बना लेते हैं उन्हें। लेकिन अब जो शादी के बाद जो इनका एक साथ देना, पहले भी साथ देना हमेशा से था, लेकिन अब जो इनका साथ देना और मेरे जीवन को संवारना है, जैसे नील गगन ते परे है मेरे सैया जी का गांव, जहाँ शाम बनी है राधिका और राधा हो रही शाम। राधे राधे। मैं हूँ सौरभ। भावनात्मक तौर पर आजकल सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखी जा रही है, वो है भगवान श्री कृष्ण से विवाह करने वाली एक लड़की का। वही भक्त हमारे साथ हैं, आइए आपको मिलवाते हैं। राधे राधे। श्री हरिदास, राधे राधे। दीदी, आपको करोड़ों लोगों ने देखा, इतना प्रेम दिया आपकी वीडियो देखकर। कई लोगों ने अच्छे अच्छे कमेंट किए, कई ने बुरे किए, तो क्या कहेंगी उन लोगों से? हाँ, मैं वही अभी आपको कहना चाह रही थी कि अच्छे तो लोगों ने किए, उनको कोटि कोटि नमन और आशीर्वाद दिल से, जिन्होंने अच्छे कमेंट किए, और जिन्होंने बुरे किए उनको भी दिल से कोटि कोटि नमन। किंतु एक बात मैं उनसे ज़रूर बताना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ कि शायद एक आध कमेंट आया था, बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं थे, पर उस नकारात्मक सोच को भी मैं स्वामी जी की कृपा और उनके बल से ना ये बताना चाहती हूँ कि पहली बात तो ये भाव की बात है। अब कोई कहता है कि अरे इस लड़की ने ठीक नहीं किया, इस लड़की को लड़के से शादी करनी चाहिए थी, पागल हो गई है। लेकिन मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि क्या बिहारी जी के अलावा इस संसार में कोई प्रेम का प्रत्युत्तर दे सकता है? अगर कोई ये कहता है, या किसी संत रसिक, किसी की भी वाणी में अगर ये है कि केवल और केवल बिहारी जी के अलावा कोई प्रेम का प्रत्युत्तर दे सकता है, तो आप जो कहें मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। हमारे तो रसिकों की वाणी है कि केवल और केवल बिहारी जी एकमात्र श्री कृष्ण ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा है कि मैं ही था, मैं ही हूँ और मैं ही रहूँगा। तो क्यों हम संसार के पीछे भागें? किस लिए? क्यों? और जो मुझे पागल कह रहे हैं, मैं उनको एक बात बताना चाहूँ कि आप लोग, आप लड़कियां, कहना नहीं चाहिए बट शायद मेरे पतिदेव की आज्ञा है ये, क्योंकि मैंने पहले भी इंटरव्यू अपनी इच्छा से नहीं दिया था भैया, आपको पता भी होगा। 15 दिन बाद ये इंटरव्यू आपको मिला। आप लोगों ने भी कितनी मतलब ढूंढा या कुछ भी किया, क्योंकि हमने पहले इन्हीं की आज्ञा ली और अपने संत रसिकों की आज्ञा ली। हमें ये लाइमलाइट और ये सब नहीं चाहिए था। हम मुंबई नहीं छोड़ते, हमारे पास कमी नहीं थी इन सब चीज़ों की, लेकिन हमने पहले अपने बिहारी जी से आज्ञा ली है, अपने प्रियाकांत से आज्ञा ली है कि क्या हम देखो, हमें तो भैया ये प्रसिद्धि चाहिए नहीं, लेकिन अब इस प्रसिद्धि के लिए अब आप कहते हो या कोई संत रसिक हमें आज्ञा देते हैं तो हम इस बारे में सोच सकते हैं। तो हमें केवल और केवल इन्हीं से आज्ञा मिली कि नहीं प्रिया, आपका हर एक कदम केवल और केवल मेरी राह में है ना, तो निडर होके चलो। तो हमने आपको इंटरव्यू देने के लिए हम राजी हुए। अदरवाइज तो ये लोग जो पागल है कहने वाले हैं ना, हाँ पागल तो मैं हूँ, लेकिन इतना जरूर बताना चाहूंगी कि मैं कभी भी अपने पतिदेव की आज्ञा के बिना एक कदम भी नहीं, एक सांस भी नहीं चलती। कदम तो बहुत दूर की बात है, और ना ही मैं संत रसिकों की आज्ञा के बिना चलती हूँ। तो उन लड़कियों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि देखो, आप लोग ये कहते हो कि मैं पागल हूँ, भगवान को ये कर लिया वो कर लिया। अरे भैया एक बात बताइए, अभी तुम्हें नियम और ग्रंथ दिखाई दे रहे हैं। मैं पूछूं आप सब लोगों से कि आप मुझे नियम और ग्रंथ बता रहे हैं, आप अगर किसी लड़के से प्रेम करते हैं संसार में, जो कि प्रेम होता नहीं है, प्रेम केवल और केवल प्रीतम से किया जा सकता है, ये अपने दिल दिमाग में आप लोग बांध ले अच्छे से। तो अगर संसार में किसी से आपको वो प्यार रूपी नाटक जो होता है, हमारा तो वाकई में ही प्रेम है, क्योंकि जो कृष्ण से है वही प्रेम है और वही प्रेम सार्थक है, वो अगर होता है तो क्या आप कोई नियम विधि विधान कोई ग्रंथ आपको नजर आते हैं?
आप मुझे ये बता रहे हैं किसी ग्रंथ में नहीं है ठाकुर जी से शादी करना और कैसे शादी कर सकती हैं। अरे आप लोगों ने ग्रंथ पढ़े हैं, रसिकों की वाणियां पढ़ी हैं। ये प्रिया जो यहाँ खड़ी है ना, ये प्रिया कुछ नहीं है, केवल और केवल जो है प्रिया कांत जो सरकार है, केवल और केवल मेरे बिहारी जो हैं। मैंने रसिकों की वाणी भी पढ़ी है, मैं संतों के सानिध्य में भी रही हूँ, उनकी चरण रज से मैं पली बड़ी हुई हूँ और उन्हीं के आशीर्वाद का प्रताप है जो मुझे ये मिले हैं आप लोगों के सामने। कितने मंथ आपकी शादी को हो गए और कैसा चल रहा है शादी के बाद सब आई एम आपका? हैप्पीली हेवनली मैरिड। मतलब स्वर्ग तो मुझे नहीं पता कैसा होता होगा, लेकिन हमारे रसिकों की परिपाटी में तो निकुंज एक शब्द है। तो बस ये वही वाली बात है कि भाव देश की बात है। जैसे नील गगन ते परे है मेरे सैया जी का गांव, जहाँ शाम बनी है राधिका और राधा हो रही शाम। तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा लग रहा है। मैं हमेशा पीयू से कहती थी क्या क्या अलग होगा, हम 13-14 साल से तो साथ ही थे, ऐसा क्या अलग होगा। लेकिन जो अलग हो रहा है ना भैया, वो मुझे पता चल रहा है कि शादी के बाद क्या क्या अलग होता है। ये तो सदैव मेरे थे, मेरे प्राणनाथ हैं, लेकिन अब जो शादी के बाद जो इनका एक साथ देना, पहले भी साथ देना हमेशा से था, लेकिन अब जो इनका साथ देना और मेरे जीवन को संवारना है एक एक क्षण में, उसका मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मैं पहले भी नहीं कर पाई और मेरे से ना बहुत ज़्यादा नहीं बोला जाता, क्योंकि फिर ये दृग बिंदु झलक पड़ते हैं। तो इसीलिए बस आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगी कि मेरा वैवाहिक जीवन बहुत प्यारा, बहुत सुंदर गुजर रहा है। और मैं सबको एक बात ये कहना चाहूँगी कि हमें ये जो ठाकुर जी मिले हैं ना, केवल और केवल मेरे माँ की चरणों की सेवा से प्राप्त हुए हैं। मैंने पहले भी बताया था आपको सौरभ भैया कि मेरी माँ जो है वो अंतिम शैया पे हैं, और माँ क्या, वो ना कुछ खाती थी ना कुछ पीती थी, केवल 2 घूंट दूध उन्हें पीना, और मतलब परम संत वाला उनका जीवन गुजरा यहाँ वृंदावन में। और भैया मैंने तो इंतज़ार किया 13-14 साल, लेकिन मुझे ये लगता है कि जो मेरी माँ के चरणों की सेवा ने प्रताप दिया है ना, उन्हीं ने बिहारी जी को परम साक्षात्कार करा के और मेरे सामने खड़ा कर दिया, मतलब पूरे संसार के सामने खड़ा कर दिया। तो मैं सबसे ये कहना चाहूंगी, जो लड़कियां ये कहती हैं ना कि ग्रंथ नहीं है, पागल लड़की है, ये है वो है, तो थोड़ी सी अपने अंदर ये बुद्धि लाओ कि माता पिता के चरणों की सेवा कीजिए, और फिर उस प्रताप से आपको सद्बुद्धि मिलेगी, आपको विवेक मिलेगा कि आप जान पाएंगी कि प्यारे क्या हैं, बिहारी जी क्या हैं, उनकी कृपा क्या है। लेकिन क्या है ना, आजकल का ऐसा माहौल हो गया है, ना माँ बाप की सुनना, ना माँ बाप की मानना, बस अपने उसमें। और कहीं से अगर कोई करता भी है, जैसे हमारे संतों ने तो कहा है कि वर वरियो गोपाल जू है, जो मेरा चुड़लियो अमर है जाए, तो मतलब अजर अमर बिहारी को वरना चाहिए, है ना। लेकिन ये तो संसार की रीत चली आ रही है कि चलो भाई गृहस्थ है या कुछ भी है, अगर कोई बिरले पे कृपा हो भी जाती है कि बिहारी जी उसे अपना भी लेते हैं, तो देखो संसार को बड़ी दिक्कत हो जाती है कि भाई ये कैसे कर सकता है। अरे भैया तुम थोड़ा सा तो ये देखो कि तुम मुझे, मेरे हृदय को कष्ट नहीं पहुंचा रहे, क्योंकि प्रिया कहीं नहीं है, प्रिया कहीं भी नहीं है। मैंने संतों की वाणी से सुना है कि सबको लगता होगा नहीं प्रिया ने फैन फॉलोइंग के लिए ये कर दिया या बहुत सारे लाइक्स के लिए ये कर दिया। ना ना भैया, हमारे पतिदेव सर्वसमर्थ हैं, ना हमें किसी के लाइक्स की ज़रूरत है, ना हमें किसी की प्रशंसा की ज़रूरत है, क्योंकि जब ये अखिल ब्रह्मांड मेरे साथ है ना, तो मुझे इस संसार की प्रशंसा और प्रोत्साहन की तो कतई आवश्यकता नहीं है। ये आप सब लोग मुझे देखने वाले अपने गांठ बांध लें, दिमाग में और दिल दोनों में रख लें, मुझे बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे अपने प्रीतम को रिझाना है, मुझे इनके कदमों पे चलना है, मेरा हर कदम इनकी राह में है, और केवल इन्हीं के लिए ही
जो ही प्यारो करे सोई मोहे भावे। जिस 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 कदम पे ये मुझे चलवाएंगे उस कदम पे मैं चलती जाऊंगी। अब मुझे कोई पागल कहे, कोई भगवान को कुछ कहे, तो ये जरा थोड़ा ध्यान कर ले लोग। अब आगे से कोई भी कमेंट अगर नेगेटिव करना हो तो वो प्रिया को नहीं करोगे। मैं तो खाक का था जर्रा, मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, तूने जो छुआ तो कोही नूर हो गई। तो हम तो हीरा इन्होंने बनाए हैं ना, और जिनको ये हीरा बनाए वो हीरा, उसकी चमक कभी कम नहीं हो सकती। तो आप कभी भी कमेंट करने से पहले ना ये ज़रूर सोच लेना कि आप संसार में 10-10 लोगों के साथ कुछ भी करते हो, कुछ भी करते हो, क्या है वो, उसमें कोई नियम उल्लंघन नहीं है। अगर कोई, अरे अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करो ना, करके देखो, इनके चरणों में समर्पित करके देखो अपनी इच्छाओं को, तब हम मानेंगे ना कि हाँ आप लोग सही कहते हो। केवल और केवल आप लोगों से यही प्रार्थना, विनम्र प्रार्थना, कि आपको मेरे बिहारी जी, मेरे पिया सरकार आपको सद्बुद्धि दे, और काश आपके ऊपर भी ऐसा क्षण आए वो कृपा का कि आप लोगों के ऊपर ये कृपा हो पाए कि आपको इनके प्रेम का ये पता चल सके कि भाई इनका प्रेम पागलपन है या इनका प्रेम ही साक्षात्कार है। तो मैं तो बस अपने स्वामी जू, मेरे स्वामी जू, मेरी ललिता जू, मेरे स्वामी श्री हरिदास, और मेरी परम प्रिय, जिनका मैंने पहले भी बताया कि मैं उनके चरणों की रज भी नहीं हूँ, उनके चरणों की रज भी बनने की कोशिश इस जन्म में कर रही हूँ। मेरी प्यारी सखी जू मीरा जू, तो उनके चरणों की रज हो भी नहीं सकती कभी, कहाँ नहीं हो सकती, परंतु इस शरीर पे, इस पंचभूत शरीर पे ये कृपा हुई है कि आश्रय मिला है मीरा जू के चरणों का, उनकी रज बनने का। तो मैं हर संभव प्रयास करूंगी कि मैं लाडली मीरा जू के चरणों की रज तो कम से कम इस जन्म में हो सकूं। और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, बस केवल और केवल मुझे इसी जन्म में प्रियतम का हो जाना है। इन्होंने तो संसार को मुझे अपना के बता दिया, लेकिन फिर भी अब बस ऐसे लगता है कि अब कुछ नहीं चाहिए, अब तो इसी क्षण वृंदावन में हूँ और बस यही प्राण निकले और बस अपने पिया के साथ जाऊं, जो ये संसार ना मुझे देख सके, ना ढूंढ सके, ना जान सके, ना पूछ सके। बस वो एक पद है हमारे रसिकों की वाणी में, चल रही भीड़ ते न्यारे ही खेलें, मतलब भीड़ भाड़ नहीं, ये सब लोग, हाँ सबका भाव है, लेकिन प्रीतम के साथ जो क्षण है ना, वो उसके लिए अब बहुत आतुर हूँ कि बस पिया अब संसार ने देख लिया, आपने मुझे अपना लिया, अब कुछ नहीं चाहिए, अब तो भले इसी क्षण प्राण जाएं। आपकी शादी हुई पूरी रीति रिवाज से हुई, लाखों रुपए आपने खर्च किए जी, हमारे पतिदेव ने किए, हमने नहीं किए, हमारी औकात नहीं भैया। जिसने भी किए, लेकिन ऐसी कोई स्मृति जो आपको बार बार याद आती हो जब शादी समय हो रहा हो, शादी हो रही हो? स्मृति तो काफी सारी हैं भैया, पर लेकिन बार बार केवल वही क्षण याद आता है कि जो इन्होंने हमारे लिए ससुराल प्रकट कर दिया ना। 6 दिन हमारी शादी के थे और रात के 2:30 बजे हम इनसे बात कर रहे थे। जैसे सब कहते हैं ना कि अच्छा उस लड़की ने की थी शादी, उस लड़की ने की थी बिहारी जी से, हम यही कह रहे हैं कि हमें हमारा विवाह इसलिए विशेष है कि हमने तो इन्हें अपनाया ही था 13-14 साल पहले, लेकिन अब इन्होंने हमें अपनाया है। और उसका प्रमाण जो बार बार स्मृति ये आती है ना, हम पीयू से बार बार ये कहते हैं, पीयू तुम कितना प्यार करते हो हमें, तुम इतना प्यार करते हो कि तुमने ये सोचा कि अगर प्रिया को ससुराल चाहिए, मतलब अगर प्रिया को ये लगता है कि ससुराल होकर ही ये पता चल सकता है कि मेरे बिहारी जी साक्षात आए हैं मुझे वरने के लिए, तो तुमने साक्षात ससुराल भी प्रकट कर दिया। इस स्मृति से ज्यादा, और एक हमारी माँ बहुत हमें याद आती है। हमारी माँ का जो एक स्ट्रॉन्ग, जिसे कहते हैं ना, एक इंट्यूशन, परम संता थी हमारी माँ, सच में। उनकी स्मृति हमें बार बार आती है कि जब उन्होंने 5 घंटे के लिए उनकी सांस बंद हो गई थी अभी शादी से पहले,
लेकिन हमने ना पीयू को बिठा दिया उनके सिराने। सब लोग रोने चीखने चिल्लाने लगे थे, लेकिन फिर हमने ना पीयू को बिठाया उनके सिराने। तो हमने ना पीयू से कहा, मैंने कहा लाडले सुनो, माँ हमारा कन्यादान किए बगैर नहीं जा सकती, आपने वचन दिया था मुझे। क्योंकि माँ ने हाँ करी है। 14 साल बाद हमारे जीवन में वो क्षण आया है कि आपके और मेरे रिश्ते को उन्होंने स्वीकार किया है अंतिम शैया पे से ही। तो माँ ऐसे नहीं जा सकती। भैया आप विश्वास देखो, किसी को हो ना हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपने बिहारी जी से फर्क पड़ता है, मुझे अपने स्वामी जी से फर्क पड़ता है, और मुझे बिल्कुल किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने इनको, सब रसिकों को लगा, मैंने इनको बिठाया माँ के सिरहाने पे, जैसे मतलब मेडिकल बेड पे थी ना माँ, तो सिरहाने पे मैंने इनको बिठाया। और केवल हमने इनसे कहा कि पीयू पीयू हमारा कन्यादान करे बिना माँ नहीं जा सकती। यहाँ पे कई सखियां हैं, वो गवाह हैं इस बात की। माँ की बिल्कुल सांस नहीं चल रही थी, और जैसे ही पिया जी उनके सिराने बैठे और हम जब रोए ना, 5 मिनट के अंदर एकदम से माँ की सांस आई। ये करके जितने भी तटीय स्थान के संत रसिक जन सब, पता है आज समाज था उनकी स्मृति में। आपको भी मैंने सबसे अनुरोध किया था, तो आज उनके पद हमारे गाए जाते हैं संत परिपाठी में। भाग्य बढ़ो वृंदावन पायो, क्योंकि भाग्य नहीं सौभाग्य है, क्योंकि हर किसी को ये वृंदावन प्राप्त नहीं होता। यमुने रसरानी सबको प्राप्त नहीं होती, इस रज में रज हर कोई नहीं होता। तो हमारा मन था कि हम अपने संतों की परिपाटी से अपने माँ का जो भी है ये उत्सव मनाएं। तो आज सभी रसिक संत यही कह रहे थे, लाडो देखा तुम्हारी माँ केवल और केवल तुम्हारे विवाह के लिए जीवित थी, और पीयू लेके आए उन्हें खींच के। अब ये बताइए, जब संत रसिक ये कह रहे हैं कि ये साक्षात हैं, तो मुझे दुनिया से फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल भी नहीं पड़ता। मुझे कोई पागल कहे, मुझे कोई बुरा कहे, मुझे कोई भला कहे, अरे मैं उनके बुरे भले पे चलती तो मैं तो 13 साल से अब तक तो मैंने फांसी खा ली होती, मैं तो सुसाइड कर चुकी होती। लेकिन नहीं भाई, ये तो भैया ये तो संसार है, कुकर की भांति है। अगर खिलाते रहो मुख चाटता है, और जरा सा अगर आपने ये कह दिया कि तू सही जगह बैठ जा, बस सीधा काटता है। संसार से हमें बिल्कुल ना कोई मतलब था, ना है, ना होगा। और सबसे ये मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ, पहली बात कि अपने माँ बाप के चरणों की सेवा में रति लगाएं, अपनी मति लगाएं, ताकि पता चल सके कि अगर बिहारी जी से विवाह करना है तो ये प्रेम का उल्लंघन नहीं, नियमों का उल्लंघन नहीं है, प्रेम की सार्थकता है। पहली बात, मेरी माँ के चरणों की सेवा ने ही मुझे साक्षात बिहारी जी मेरे सामने प्रकट किए। और कई लोगों के पास ना ये वीडियो पहुंच चुकी है, मेरे ख्याल से काफ़ी लोग हो चुके हैं, 13 करोड़। हाँ 13 करोड़ के आसपास। तो सबको मेरा हाथ जोड़ के दंडवत प्रणाम। और आप सभी से मैं आशीर्वाद यही चाहती हूँ कि मुझे यही आशीर्वाद दें आप कि मेरा ये सुहाग अविचल रहे। अमर अजर तो हैं ही बिहारी जी तो, लेकिन फिर भी कहते हैं ना, बड़ों का आशीर्वाद और पता नहीं कहाँ कहाँ से संतों का आशीर्वाद आ रहा है, तो वो आशीर्वाद आप मेरे साथ सदैव बनाए रखें, क्योंकि मुझे और मेरे पिया जी को आप लोगों के आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। बस यही इतना कह के, और कोई भी अगर हमें मिलता है ना, तो जैसे हम भी परिक्रमा करते हैं या कुछ भी, क्योंकि कोई नाटक तो है नहीं, वृंदावन की रहने वाली हूँ, ससुराल है मेरी वृंदावन, तो यहीं मिल जाती हूँ कभी परिक्रमा में कभी किसी को, तो ना लोग ये फोटो वोटो का करने लग जाते हैं। बस इसके लिए हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन कि हमें कोई वो नहीं बनना भाई, अभिनेत्री या ये सब तो हम छोड़ के आए हैं। हाँ भाव की बात है, ठीक है आप प्रणाम करते हो, हमारा भी आपको दंडवत प्रणाम है सभी को, लेकिन ये फोटो वोटो वाले चक्कर में आप प्लीज ना पड़ा कीजिए। बस इतनी सी मेरी गुजारिश और अरदास जरूर है, तो आप मुझे लगता है कि मानेंगे। आपने फोटो की बात करी, कई लोग आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे अपनी बात रखना चाहते हैं,
तो क्या कहेंगे उन लोगों से, क्या मिल सकते हैं आपसे? वैसे तो आपको मैंने बताया कि कोई नाटक चेटक तो है नहीं कि हम किसी से ना मिलें, परंतु भैया अभी ना हमने कहा ना कि हमने स्वयं अपनी ख्याति के लिए, प्रसिद्धि के लिए हमने इंटरव्यू नहीं दिया। हमने रसिकों की आज्ञा ली है, अपने संतों की आज्ञा ली है, स्वामी जी की आज्ञा ली है। तब उन्होंने कहा कि लाडली ये आपकी प्रसिद्धि के लिए नहीं है, कभी हमारी लाडली मीरा जी आई थी, आज तुम्हारा शरीर चुना है बिहारी जी ने। तो केवल और केवल आप अपनी प्रसिद्धि का ख्याल मन में से हटा के हर एक कदम को बिहारी जी के चरणों में समर्पित करती हुई चले, तो मिलने के लिए थोड़ा सा हमें ये गुरुदेव ने आज्ञा की है कि थोड़ा सा भजन बढ़ाएं। मतलब देखो भैया, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को ना अहम हो जाता है। खैर हमारा तो खत्म है, अब तो ये है जो भी है इनके चरण है, ये अहम अभिमान ये कुछ नहीं। हाँ, स्वाभिमान जरूर है कि ये मेरे थे, मेरे हैं और मेरे रहेंगे। वो संसार क्या करता है मैं नहीं जानती, या क्या कहता है वो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो उन्होंने ये कहा है कि आप फिर भी लाडली अपना थोड़ा भजन बढ़ाएं, और कोई अगर मिलने भी आता है ना, चलो वो आए भी, पर वो मेरे से मिलने की जिद ना करे। क्यों ना करे वो भी मैं बता देती हूँ, इसमें कोई अभिमान वाली बात नहीं है। वो मेरे से मिलने की जिद ना करे, क्योंकि ये क्या है, क्या है ये, कुछ भी नहीं है, ये तो हाड़ मांस का पुतला है, कुछ भी तो नहीं है। ये जो है ये है। आप सब जो भी है आना चाहता है, आपको, आप किसी के भाई हैं, किसी का भाव भाई का है, किसी का भाव बेटे का है, तमाम भाव हैं, दंडवत प्रणाम। तो आपको इनके दर्शन मिलेंगे, अगर कोई आते भी है ना भैया, तो पीयू के दर्शन मिलेंगे, क्योंकि पीयू ही हैं जो भी हैं, बिहारी जी ही हैं जो भी हैं। मैं ना थी, कुछ ना हूं और ना हो सकती। तो प्रिया प्रीतम एक होते हैं, ऐसा हमारे रसिकों की वाणी में है। तो प्रिया और पीयू एक ही हैं। अगर आप लोग आते भी हैं और आपको अगर मिलता है ऐसा मतलब समय, या कोई भी आने के लिए, मिलने के लिए कहता है, तो आप आए और इनसे चर्चा करें, इनसे पूछें, क्योंकि ये आपको ज्यादा अच्छे से उत्तर दे पाएंगे। हम तो हो सकता है थोड़ा नाटक चेटक कर जाएं, पर ये नहीं कर सकते ना। ये तो हमारे अजर अमर बिहारी जी है ना। तो ये क्योंकि तोरा मन दर्पण कहलाए, तो ये कोई नाटक नहीं करेंगे। तो जो भी आता है इनके दर्शन आपको मिलेंगे। ये अपने आसन पे विराजमान होते हैं, हमारे पतिदेव सरकार। तो इनका आपको दर्शन मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि हम नहीं मिलेंगे, पर थोड़ा सा संतों की आज्ञा में हमें चलना है। क्षमा करें इसके लिए सभी लोग हमें। सबसे ज्यादा भावुक पल कब था? मेरी विदाई का। याद आता है वो पल? बड़ी नॉर्मल थी, देखो अभी एक सेकंड में आप आंखों में वो भावुकपना देख सकते हैं। सच में भैया, वो जो विदाई का क्षण था ना, मैं अभी तक अपनी वीडियो नहीं देख पाई। मीन्स पीयू ने जो किया है ना, वो मैं नहीं हूं लायक, और मैं कभी हो भी नहीं सकती। पर इन लाडले ने जो मुझे अपनाया है ना, मैं इनके चरणों की दासी थी, पर ये दास को दास रहने नहीं देते। जैसे कहते हैं ना, मेरे मुकुटमणि, भगत मेरे मुकुटमणि, ये अपने सिर का ताज बना लेते हैं उन्हें। तो विदाई का जो क्षण है ना, उसमें मुझे पता चला कि असली पराई मैं उस दिन हुई। शायद 14 साल पहले घर छोड़वा दिया था इन्होंने, सब कुछ करवा दिया था, लेकिन उस दिन पता चला कि आज मैं पीयू की पूर्णतया हो गई, संपूर्णतया हो गई। श्री दास कुंज बिहारी। चलते चलते कोई भजन आप सुनाना चाहती हैं? 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा। हो प्यारे
100 साल पहले मेरा तू ही भरतार था, तू ही भरतार था, आज भी है और कल भी रहेगा, आज भी है और कल भी रहेगा। राधे राधे। श्री हरिदास।